हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो एक और अंडररेटेड फिल्म जिसका नाम है द होर्ड। ये एक फ्रेंच ज़ॉम्बी फिल्म है जो कि 2009 में आई थी। इसे डायरेक्ट किया है यानिक दहन और बेंजामिन रोचर ने। अब ये फिल्म ज़ॉम्बीलैंड से 1 महीना पहले रिलीज हुई थी। उसके बारे में तो हर कोई जानता है, लेकिन इसके बारे में शायद ही कोई जानता होगा, जबकि ये काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल मूवी है। इसे कैसा रिस्पॉन्स मिला था वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। इस फिल्म की खास बात यह है कि इसमें आपको वैसे कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे जैसे आप देखना चाहते हो, यानी कि ज़ॉम्बीज़ की धज्जियां उड़ाने वाले। तो अब ज़्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होते एक पुलिस वाले के मर्डर से, जिसे मारा है मार्कूडी नाम के एक ड्रग डीलर ने। अब उसके साथ ही पुलिस वाले उसकी डेथ से बिल्कुल भी खुश नहीं। वो साथी हैं औरोर, जिमेनेज, ओइसी और टोनी। वो सब खुद को एक फैमिली मानते हैं। हालांकि अभी फैमिली में थोड़ी अनबन चल रही है, लेकिन एक मेंबर की डेथ के बाद तो उन्हें साथ आना ही था। अब उन्हें पहुंचना है मार्कुडी तक। इसके लिए वो एक गैंग मेंबर को पकड़कर उससे मार्कुडी का पता निकलवा लेते हैं। इस सीन से हमें पता चल जाता है कि इस मूवी में काफ़ी वायलेंस है। ये पुलिस वाले मारने पे हैं तो किसी गुंडे से कम नहीं। वो मार्कुडी के ठिकाने की तरफ निकल चुके थे। वो छुपा है शहर से बाहर एक खाली पड़ी बिल्डिंग में, लेकिन बिल्डिंग को देखकर लग रहा है कि वहाँ और भी लोग रह रहे हैं। वो चारों आगे बढ़ते हैं पूरी तैयारी के साथ, लेकिन वहाँ पर मार्कुडी के आदमी पहरा दे रहे थे। अब उनके पास चॉइस नहीं थी, इसलिए वो उन्हें मार कर ही आगे बढ़ रहे थे। जैसे वो बिल्डिंग में जाते हैं उन्हें मिल जाता है वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड, जिसे वो डराकर वहाँ से भगा देते हैं, लेकिन ये बर्ताव उसे पसंद नहीं आया था। वो सब एक एक फ्लोर करके ऊपर जा रहे थे और फाइनली पहुंच चुके थे मार्कुडी के रूम तक। यहाँ पर उन्हें चालाकी दिखानी थी, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि अंदर कितने आदमी हैं। वो बड़े आराम से रूम के लॉक पर एक्सप्लोजिव लगा रहे थे कि तभी उनका काम खराब करने के लिए वहाँ पहुंच जाता है वो सिक्योरिटी गार्ड। अब इससे पहले कि वो उसे भगाते, अंदर से गोली चल जाती है जो कि सीधा लगती है जिमनेस को। एक ही झटके में वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। इसके बाद वो शूट करते हैं उस एक्सप्लोजिव को, जिससे होता है एक ब्लास्ट और टोनी भी इंजर्ड हो जाता है। इसके बाद उस सिक्योरिटी गार्ड को भी भून देते हैं। अब बचे थे ओइसी और अरोर, और वो दोनों अकेले तो कुछ कर नहीं सकते। अब बारी थी उनके मरने की, लेकिन तभी बाहर आता है मार्कुडी और वो उन्हें नहीं मारता। उन चारों को ले जाता है अंदर, और अंदर वो कर रहा था उनसे पूछताछ। चीज़ों को थोड़ा स्पीड अप करने के लिए वो उनके सामने एक और आदमी को मार देते हैं, जिसे उन्होंने कैद किया हुआ था बाथरूम में। अंदर मार्कुडी के कई सारे आदमी थे, और साथ में था उसका भाई बोला और उसका दोस्त जोसे। वो सब उतावले हो रहे थे उन्हें मारने के लिए, लेकिन हम देखते हैं कि बाहर कुछ और ही चल रहा है। अचानक से आसपास काफी शोर होने लगा था। मार्कुडी को लगता है कि और पुलिस वाले आ गए, जबकि वो चारों कह रहे थे कि और कोई नहीं आएगा। यहाँ मार्कुडी गुस्से में टोनी के पैर में गोली मार देता है। इसके बाद वो जान से मार देता है जिमनेस को, और इससे उन तीनों को बड़ा झटका लगा था। यहाँ तो टोनी भी अपना दर्द भूल गया। अब इससे पहले कि वो उन तीनों को मारता, बाथरूम में से उन्हें कुछ आवाज आती है, जबकि वहाँ कोई भी नहीं सिवाय उस आदमी की डेड बॉडी के जिसे उन्होंने मारा था। एक आदमी जाकर चेक करता है और बेचारा मारा जाता है, क्योंकि वो डेड बॉडी बन चुकी थी खूंखार ज़ॉम्बी। यहाँ से हमें पता चलता है कि इस मूवी का ज़ॉम्बी कॉन्सेप्ट क्या है। चाहे कोई इंसान कैसे भी मरे वो ज़ॉम्बी बन जाएगा, जरूरी नहीं कि उसे ज़ॉम्बी ने काटा हो। ये बेसिक मरकर जिंदा होने वाला कॉन्सेप्ट है। खैर वो सब उस ज़ॉम्बी को पूरी तरह भून देते हैं, क्योंकि गोलियों की इनके पास कमी नहीं। उस ज़ॉम्बी के अंदर दुनिया भर की गोलियां जा चुकी थी, लेकिन आप जानते हो कि ज़ॉम्बीज ऐसे नहीं मरते। वो मरते हैं दिमाग को तबाह करने से, लेकिन उन्हें इसके बारे में नहीं पता, क्योंकि उन्होंने पहली बार किसी ज़ॉम्बी को देखा। वो ज़ॉम्बी और भी आदमियों को खा रहा था। तब मार्कुडी लाता है अपनी शॉटगन और उड़ा देता है उसका चेहरा। कुछ इस तरह उन्हें एक ज़ॉम्बी से छुटकारा मिल पाया, लेकिन अभी तो और भी आएंगे। वो तो इस सब कोई प्रोसेस नहीं कर पा रहे। कोई मरकर जिंदा कैसे हो सकता है, और अगर वो हो भी गया तो दोबारा क्यों नहीं मर रहा। अभी वो खुद से ये सवाल कर रहे थे कि तभी वहां पर आ जाते हैं और ज़ॉम्बीज। मार्कुडी के आदमी मरते जा रहे थे, लेकिन उसे इस बात की टेंशन नहीं। टेंशन उसे इस बात की है कि वो मरकर फिर से जिंदा हो रहे थे। अब सिचुएशन उनके हाथ से बाहर हो चुकी थी, इसलिए वो सब भागते हैं टेरेस की तरफ, क्योंकि नीचे से तो ज़ॉम्बीज आ रहे थे। किसी तरह जान बचाकर वो टेरेस तक पहुंच जाते हैं, और वहां पर वो देखते हैं असली सीन, जिससे उनकी आंखें फटी रह गई थी। शहर तबाह हो चुका था। चारों तरफ दिख रहे थे सिर्फ ज़ॉम्बीज। अब इस मुर्दों की दुनिया में दो दुश्मन आमने सामने हैं, जो कि चाहते हैं एक दूसरे का खून करना, लेकिन उसके लिए तो ज़ॉम्बीज ही काफ़ी हैं। इसलिए अब उन्हें समझदारी दिखानी होगी। उन्हें साथ मिलकर काम करना होगा, तभी वो यहाँ से निकल पाएंगे। और निकलना भी ज़रूरी है, क्योंकि वो यहीं पर तो फंसे नहीं रह सकते। यहाँ ओइसी और मार्कुडी समझौता कर लेते हैं। हालांकि बाकी लोग इससे खुश नहीं थे, लेकिन ये ज़रूरी था। अब वहाँ से निकलने के लिए उन्हें वापस नीचे जाना होगा। यही वो करते हैं और बड़े आराम से नीचे जा रहे थे। हम देखते हैं कि ये ज़ॉम्बीज कुछ अलग हैं। अपने शिकार को थोड़ा खाकर वो अपने साथ ही ले जाते हैं। खैर वो सब धीरे धीरे आगे बढ़कर पहुंच जाते हैं अपने रूम तक। वहां से हर एक बॉडी गायब थी। उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं था, इसलिए हथियार लेकर वो चल देते हैं नीचे की तरफ, लेकिन सीढ़ियों से वो जा नहीं सकते, क्योंकि वहाँ ज़ॉम्बीज थे।
उन्हें कोई और रास्ता ढूंढना होगा। रास्ता ढूंढते हुए वो पहुंच जाते हैं ऐसी जगह जहां पर ज़ॉम्बिस थे। जैसे ज़ॉम्बिस उन पर अटैक करते हैं वो सब हो जाते हैं अलग। वीसी, बोला और मार्कोडी बाहर निकल गए थे और टोनी और जोसे फंस गए थे अंदर। वीसी उन्हें बचाना चाहता था, लेकिन मार्कोडी ऐसा नहीं होने देता। जो पीछे रह गया सो रह गया। अगर उनमें दम होगा तो वो खुद ही बच जाएंगे। अंदर जोसे पर 2 ज़ॉम्बिस ने अटैक कर दिया था। अब अगर ये कोई और मूवी होती तो ये कब का मर जाता, लेकिन ये मूवी अलग है। वो बिना किसी हथियार के उनसे भिड़ जाता है। इस हाथापाई में एक ज़ॉम्बी को तो उसने मार दिया था, लेकिन वहाँ और भी आ रहे थे, इसलिए वो जल्दी से बाहर निकलता है। लेकिन दूसरा ज़ॉम्बी पकड़ लेता है उसका पैर। फिर भी वो सब उसे बाहर निकाल लेते हैं। इधर और भी ज़ॉम्बी से लड़ रही थी और उसके पास भी कोई वेपन नहीं था। काफ़ी देर तक ऐसे लड़ने के बाद वो ज़ॉम्बी को मार पाती है और यहाँ उसे पता चलता है कि वो कैसे मरेंगे। वो जाते हैं टोनी के पास और यहाँ पर ये दोनों भी सही सलामत हैं। लेकिन हम देखते हैं कि टोनी को ज़ॉम्बी ने काट लिया है और वो अकेला नहीं, जोसे के पैर पर भी ज़ॉम्बी ने काट लिया था। वो सब तबाही देखते हुए आगे बढ़ रहे थे, तभी उन्हें आती है कुछ आवाज़। उस बिल्डिंग में एक आदमी कुल्हाड़ी से ज़ॉम्बिस को काट रहा था। यहाँ उन्हें एक और साथी मिल गया, इसका नाम है रेने और ये यहीं पर रहता है। वो देख लेता है कि जोसे को ज़ॉम्बी ने काट रखा है, इसलिए वो उन्हें ले जाता है अपने रूम में उसके पैर का इलाज करने के लिए। वो लाता है थोड़ा एंटीसेप्टिक और लगा लेता है अपनी कुल्हाड़ी पर। वो उसका पैर काटने वाला है, इसका बस यही इलाज होगा। अब यहाँ पर हालात काफ़ी टेंस हो गए थे, क्योंकि एक अनजान आदमी उसका पैर काटने की बात कर रहा है। काफ़ी ज़्यादा बहस करने के बाद ये डिसाइड होता है कि जोसे का पैर नहीं कटेगा। उधर वो दोनों भी आगे बढ़ रहे थे और रास्ते में उन्हें गन्स भी मिल जाती हैं। यहाँ और नोटिस करते हैं कि टोनी का हाथ सड़ रहा है। वो समझ जाते हैं कि वो भी एक ज़ॉम्बी बनेगा, इसलिए अब ज़रूरी था उसे छुटकारा पाना। लेकिन इससे पहले कि वो उसे मार पाती, टोनी उसे मारकर बेहोश कर देता है। जब उसे होश आता है तो वो देखती है कि टोनी गायब था। उसकी हालत काफ़ी ख़राब थी, लेकिन अब वो करेगी उसका शिकार। इधर वो सब प्लान बना रहे थे वहाँ से निकलने का। प्लान ये है कि वो सब सीधा ज़ॉम्बी से लड़ते हुए नीचे जाएंगे लिफ्ट के थ्रू और यहाँ से बाहर निकल कर जाएंगे मिलिट्री बेस में, जहाँ पर वो सब सेफ होंगे। लेकिन यहाँ पर भी उनकी राय नहीं मिल रही थी और इस बार मार्कोडी और बोला में बहस हो जाती है, जिसका फायदा उठाता है जोसे। वो बोला को भड़का रहा था। खैर वो सब आगे बढ़ते हैं और रास्ते में उन्हें मिलती है एक ज़ॉम्बी। उसे मारने के बजाय रेने, बोला और जोसे उसे टॉर्चर कर रहे थे, जो कि मार्कोडी को पसंद नहीं आता। यहाँ वो फिर से बोला को पकड़ लेता है और इस बार उसे इंसल्ट महसूस हुई थी। ये सब मेहरबानी है जोसे की। वो सब वहाँ से निकल ही रहे थे कि तभी वहाँ पहुँच जाता है टोनी। उसी उसे देखकर काफ़ी खुश था। उसे पूछता है कि और कहाँ पर है, तो वो कहता है कि वो बच नहीं पाई और तभी एक गोली उसके सर के आर पार हो जाती है। वो गोली मारी थी और ने। इसी से वो सब समझ जाते हैं कि टोनी गद्दार था, बस उसे नहीं समझ पाता। तब और उसे बताते हैं कि वो ज़ॉम्बी बन रहा था। खैर वो सब पहुँच जाते हैं लिफ्ट तक और यहाँ शुरू होती है नई बगावत, जो की थी बोला और जोसे ने। अब उसे अपने भाई की भी कोई परवाह नहीं। उन सब के हथियार लेकर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और अब वो भी वहाँ पर नहीं रुक सकते, क्योंकि ज़ॉम्बी सारे हैं। वो भी सीढ़ियों के रास्ते भागना शुरू करते हैं और पहुँच जाते हैं नीचे। नीचे का नज़ारा दिल दहला देने वाला था। हज़ारों ज़ॉम्बी अंदर आने के लिए उतावले हो रहे थे। अब सबसे पहले वो जाते हैं वॉचमैन के रूम से हथियार लेने। वहाँ पर हर किसी के लिए हथियार था और उन्हें इनकी ज़रूरत भी पड़ेगी, क्योंकि ज़ॉम्बिस अंदर जा रहे हैं। और मैं आपको बताना भूल गया कि ये सब फास्ट ज़ॉम्बिस हैं। उनसे बचते हुए वो पहुँच जाते हैं पार्किंग में, जहाँ उन्हें मिलता है बोला का बैग। मार्कोडी देखता है कि बोला मर चुका था और उसे खा रहा था जोसे, जो कि अब एक ज़ॉम्बी है। उन्हें पहले उसका पैर काट देना चाहिए था। यहाँ मार्कोडी उसे बहुत बुरी मौत मारता है। ब्रुटैलिटी में मूवी कहीं मार नहीं खाती। इधर उसी को भी ज़ॉम्बिस ने इंजर्ड कर दिया था, यानी कि वो भी एक ज़ॉम्बी बन जाएगा, लेकिन पहले उसे बाकी को बचाना था। उन तीनों को वहाँ से निकाल कर वो खुद सामना करता है हज़ारों ज़ॉम्बिस का। ये सुनने में काफ़ी अजीब लगेगा, लेकिन ये पूरा सीक्वेंस ही काफ़ी अच्छी तरह प्लान किया गया है। ज़ॉम्बी फिल्म्स में किसी ना किसी को तो सैक्रिफाइस देना ही पड़ता है। देखना ये होता है कि वो सैक्रिफाइस कैसे देगा। उसी मुझे याद दिलाता है डॉन ऑफ द डेड के सीजे की। उसने भी खुद को सैक्रिफाइस किया था। यहाँ उसी भी हार ना मानते हुए ज़ॉम्बिस से भिड़ जाता है। जहाँ तक उसका बस चलता है वो लड़ता है और मेक श्योर करता है कि अपने साथ वो मैक्सिमम ज़ॉम्बिस ले जा सके। पहले वो उन पर गन्स खाली करता है और उसके बाद आ जाता है मशीटी पर। मशाटी छिन जाने के बाद उसके पास थे सिर्फ हाथ और उनका भी वो पूरा यूज़ कर रहा था, लेकिन वो कब तक टिक पाता। आखिर में वो भी इस भीड़ में समा जाता है। उसने खुद को सैक्रिफाइस कर दिया इन तीनों के लिए, लेकिन और को उसके सैक्रिफाइस की कोई वैल्यू नहीं, जबकि मार्कोडी उसका आसानमंद है। हालांकि होना इसका उल्टा चाहिए था। खैर मशीन गन का यूज़ करते हुए वो तीनों आगे बढ़ रहे थे और वो पहुंच जाते हैं एक ऐसी जगह पर जहाँ ढेर सारी डेड बॉडीज थी और ये वही डेड बॉडीज हैं जिन्हें ज़ॉम्बिस अपने साथ ले जा रहे थे, यानी कि वो खाना जमा कर रहे हैं। वहाँ पर जिम्नास्ट की बॉडी भी थी। अब रुकने का टाइम उनके पास था नहीं, इसलिए वो ज़ॉम्बिस को चीरते हुए आगे बढ़ते हैं और फाइनली पहुंच जाते हैं एग्जिट तक। रेने ज़ॉम्बिस को रोक रहा था और वो दोनों दरवाज़ा खोल रहे थे, लेकिन उनकी किस्मत खराब थी क्योंकि दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा।
जब zombies हद से ज़्यादा बढ़ जाते हैं तब रहने के पास एक ही रास्ता बचता है। वो खुद को ब्लास्ट कर लेता है उन zombies के साथ, और टाइम रहते वो दोनों बाहर निकल गए थे। अब वो दोनों फ्री थे और अपने साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन और के मन में कुछ और ही चल रहा था। वो भी भूल ही नहीं कि वो यहाँ आए किस लिए थे, बदला तो उसे चाहिए ही। यहाँ वो मारकुड़ी को भी मार देती है। उसे मारने के बाद इस मुर्दों की दुनिया में वो अकेली है। अब वो क्या करेगी और क्या नहीं, इसी सस्पेंस के साथ ही मूवी एंड हो जाती है। तो मूवी कहीं से भी वीक नहीं थी। एक्शन, गोर, ज़ॉम्बीज सब कुछ टॉप लेवल पर था। स्पेशल इफेक्ट्स में भी कोई कमी नहीं थी। फिर भी इस मूवी को कोई नहीं जानता, जबकि इससे लाख गुना बुरी मूवीज भी हिट है। इसका बजट था 2 मिलियन और इसने बिजनेस किया था $6,88,225 का, यानी कि आधे पैसे भी ये पूरे नहीं कर पाई थी। इसी वजह से कभी इसका सीक्वल नहीं आया, जो कि आना चाहिए था। मूवी को 2 अवार्ड्स भी मिले थे। उसी का जो फाइट सीन था वो काफी ज्यादा सिक है। ज़ॉम्बी हिस्ट्री में वो सीन याद रखा जाना चाहिए, लेकिन यहाँ तो तब रखा जाएगा जब किसी ने इस मूवी का नाम सुना होगा। ये मूवी यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, आप इसे फ्री में देख सकते हो। और कुछ नहीं तो ओएसी वाला सीन तो देख ही सकते हो। वो कितना क्रेजी है आप खुद देख पाओगे। और मूवी में जितने भी फाइट सीन्स थे सभी के सभी एक्शन से भरे पड़े थे। ये मूवी टोटली एक हिडन जेम है, और ये वीडियो भी काफी टाइम से पेंडिंग थी, ऑलमोस्ट 1 साल से। ऐसी और भी वीडियोस हैं जो मैं जल्दी आप तक ले आऊंगा। और गुड न्यूज़ ये है कि हम दोबारा अपनी हॉरर लेजेंड सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप कमेंट में बता सकते हो कि आप किस हॉरर लेजेंड के बारे में जानना चाहते हो, और इस मूवी के बारे में अपना ऑनेस्ट ओपिनियन जरूर देना। क्या ये थोड़ा और डिजर्व करती थी? अगर आपको ये वीडियो और मेरा एफर्ट पसंद आए तो उसे एक लाइक और कमेंट जरूर करना। और ऐसी यूनिक और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लो, ताकि नोटिफिकेशन फास्ट ज़ॉम्बीज़ की तरफ आप तक आ सके। और ज़्यादा कनेक्टेड रहने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा। और टेल्स फ्रॉम द क्रिप्ट भी हम कंटिन्यू रखेंगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।